हाय गाइस, आई एम अनुपम। वेलकम टू माय चैनल द वीज़ा वर्ल्ड नॉलेज। होप करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। गाइस, कनाडा की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया गया है। हालांकि गाइस ये पहले भी कनाडा में हो चुका है, बट लेकिन ये जो अभी इस टाइम पे सिचुएशन बनी हुई है कि स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं और दूसरा स्टूडेंट को डिपोर्ट होने की न्यूज़ सुनने में आ रही है कि वहाँ से स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है और पैनिक का कारण बना हुआ है इस टाइम पे। बट दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग पैनिक मत होइए। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको। अगर दोस्तों वहाँ से किसी को डिपोर्ट किया गया है, किसी को वापस भेजा गया है, तो इसके पीछे एक रीज़न होता है। बिना रीज़न के वो वहाँ से किसी को डिपोर्ट नहीं करते हैं, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको 5 रीज़न बताने जा रहा हूँ जिसके कारण वहाँ से आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। आप लोगों को उन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको ट्रैवल करते टाइम कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना आए। तो इस वीडियो में मैं वो आपको 5 रीज़न 1 बाय 1 बताऊँगा। हालांकि इससे पहले जो मॉन्ट्रियल के खास करके एयरपोर्ट थे, वहाँ से जिन स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया था, वो जो रीज़न बताया गया था, जिन रीज़न पे वहाँ से स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया था, वो फाइनेंशियल रीज़न बता के वहाँ से स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया था इससे पहले कि उन स्टूडेंट्स के पास जो उनकी नेक्स्ट ईयर की फ़ीस थी उसको दिखाने के लिए उनके पास फंड्स नहीं थे। ये मेजर रीज़न बता के वहाँ से स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया था। लेकिन गाइस, इस वीडियो में जो मेजर रीज़न है, जिन अपडेट्स का आपको ध्यान रखना है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो लास्ट वाला पॉइंट है, जो 5th पॉइंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वीडियो स्किप मत करिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको आ जाए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके, आप लोगों को थोड़ी मदद मिल सके। और लास्ट में गाइज़ एक सरप्राइज़ है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, बात करते हैं उन चीज़ों की जिनके कारण स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया है और जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि ये इनडायरेक्ट रूट के कारण हुआ है, जिसके कारण स्टूडेंट्स को वहाँ से डिपोर्ट किया गया है। उनको कहा गया है कि स्टूडेंट्स ने जो रूट लिया, जो सेक्टर चूज़ किया, उस सेक्टर पे उनका कॉलेज नहीं था, जिसके कारण उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया था। हालांकि ये रीज़न नहीं हो सकता। इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप इनडायरेक्ट रूट के थ्रू फ्लाई कर रहे हैं आप, इसके कारण आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन गाइज़, फिर भी आप एक चीज़ का ख्याल रखना कि जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सके, जो आपका कॉलेज है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, जहाँ पर आपने कनाडा में पढ़ना है, रहना है, अगर वो टोरंटो है तो ट्राई की, बेशक आप इनडायरेक्ट रूट से जा रहे हैं, बट आप टोरंटो में ही लैंड करें। ये ना हो कि आप वैंकूवर में लैंड करें और जब आप वहाँ पर लैंड करें तो आपसे ये पूछा जाए कि आपका कॉलेज जो है वो टोरंटो में है, तो आप वैंकूवर में क्यों लैंड कर रहे हैं, और आपके पास इसका जवाब ना हो, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर ना हो। तो गाइज, इस सिचुएशन में वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं या तो वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको ऐसा करना भी है, जैसे कि आपका कॉलेज किसी और सिटी में और आपको किसी और सिटी में लैंड करना है, तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि आप वहाँ पर क्यों लैंड कर रहे हैं। आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए जिससे कि आप उस CBSI ऑफिसर को कन्विंस कर सकें, उसे बता सकें कि आप क्यों वहाँ पर लैंड कर रहे हैं, कि मैं यहाँ पर क्यों लैंड कर रहा हूँ। अगर लैंड कर रहा हूँ तो मेरा ये रीज़न है मेरे यहाँ लैंड करने का। तो गाइज़, ये सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है और मैंने आपको इसका सल्यूशन भी बता दिया है। पहली बात, आपको करना नहीं है। अगर करना है तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं यहाँ पर लैंड, कि आपने अपनी डेस्टिनेशन छोड़ के एक दूसरी डेस्टिनेशन को क्यों चूज़ किया। गाइज, अब सेकंड रीज़न की बात करते हैं। सेकंड रीज़न है रीज़न फॉर ट्रैवल। रीज़न फॉर ट्रैवल का मतलब है कि आप क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं, कि जब भी आप ट्रैवल करें तो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पे ब्रेक पे हैं। मान लीजिए कई स्टूडेंट्स ने अपनी ऑनलाइन क्लास लगा रखी है, मैं उनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उनका उस टाइम पे ब्रेक आ गया, ब्रेक 3 से 4 महीने का है, तो वो उस टाइम पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी स्टडी है, जो आपकी स्टडी स्टार्ट हो रही है, जो आपकी स्टडी स्टार्ट होगी, आप उससे 1 महीने पहले ही आप ट्रैवल कर सकते हैं।
उससे पहले आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए ट्रैवल करने के लिए कि आपकी जो क्लासेस है वो 20 दिन या 1 महीने के बाद स्टार्ट होने वाली हैं, कि मेरी क्लास इस डेट से स्टार्ट है, इस वजह से मैं इस टाइम पे ट्रैवल कर रहा हूँ। तो रीज़न आपके पास होना चाहिए और आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए। मैं आपको एक बात और यहाँ पर बता दूँ कि जो स्टूडेंट इस टाइम पे यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर भी उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगे, तो आपको इसमें डरना नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडिया में यहाँ पर इस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं तो आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट आप अपनी क्लासेस शुरू होने से 1 महीने पहले ही ट्रैवल करिए। थर्ड रीज़न जो है वो है मेडिकल इशू। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका मेडिकल एक्सपायर हो गया है, उनका मेडिकल अपडेट नहीं है। और अगर आपने नहीं किया, अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया, तो सबसे पहले आप अपनी CIC की पोर्टल पे चेक करिए जो आपका वीज़ा है वो इस टाइम पे एक्टिव है या नहीं है। अगर वो उन्होंने इनएक्टिव कर दिया आपका वीज़ा, तो अगर आप ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको ट्रैवल करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इस टाइम पे जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, मेडिकल एक बहुत बड़ा कंसर्न है सबके लिए। तो मेडिकल आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जब भी आप ट्रैवल करें वो आपका मेडिकल बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। मेडिकल जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अगर मान लीजिए आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाता है तो वो आपको उनको सेंड करना है और मेडिकल अपडेट होने का इंतजार करना है, वेट करना है। मेडिकल अपडेट होने के बाद तब आप ट्रैवल करिए। ये एक मेजर रीज़न बना हुआ है इस टाइम पे मेडिकल इशू का। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की, जो 4th रीज़न है। मोटा मोटा आपके पास आपका LOI होना चाहिए, आपकी फीस रिसिप्ट होनी चाहिए, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास GIC होना चाहिए आपके पास। अगर आपने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो उसकी भी कॉपी होनी चाहिए और सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा जो आपकी मेडिकल ट्रैकिंग साइट है वो आपके पास होनी चाहिए। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। आई हाईली रिकमेंड कि जब आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें तो आप हार्ड कॉपी भी रखिए और सॉफ्ट कॉपी भी रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हार्ड कॉपी जो है वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, कोई चीज़ गिर जाती है, तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी हो उनको दिखाने के लिए। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी एकदम वेरीफाइड होनी चाहिए, वो एकदम बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वहाँ पर ऐसे डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं जिनकी कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती या जिन डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत आ सकती है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास आपके प्रॉपर होने चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको ट्रैवल के टाइम पे। लास्ट में गाइज जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल और क्यूबिक वाले स्टूडेंट्स के लिए। आज से करीबन 1 साल पहले मॉन्ट्रियल से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया था। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि जब स्टूडेंट्स मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पहुँचे तो उनसे कहा गया कि आपने जो अपनी 1 साल की फ़ीस है वो आपने पे कर दी, चलिए ये ठीक है, आपका GIC है ये ठीक है, लेकिन आप हमें ये दिखाएं कि जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपकी नेक्स्ट ईयर की फ़ी कैसे पे करेंगे। तो जब उनसे स्टेटमेंट मांगी गई और वो स्टेटमेंट नहीं दे पाए, उसकी वजह से उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। तो अगर आपने कोई फाइनेंशियल दिखाए हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ कैरी करिए, खास करके ये क्यूबिक वालों के लिए है। अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल दिखाए हैं तो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ क्यूबिक वालों के लिए कि जब आपने अगर अब फंड्स दिखाए हैं तो आप अपने साथ ट्रैवल करते टाइम स्टेटमेंट कैरी करिए। तो इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं कैरी किए हैं, आप अगर फंड्स दिखाएं, अगर डॉक्यूमेंट नहीं कैरी किए हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है, जैसा कि पहले भी स्टूडेंट्स को दिक्कत आई हुई है। सो फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। अगर आपने फाइनेंशियल दिखाए हैं और अगर आपके पास वो नहीं है तो वो आपके लिए वहाँ पर एयरपोर्ट पर दिक्कत कर सकते हैं। तो गाइज़ ये 5 वो रीज़न थे। पहला इनडायरेक्ट रूट, दूसरा रीज़न फॉर ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो किस रीज़न से ट्रैवल कर रहे हैं। तीसरा मेडिकल आपका बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। चौथा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। और पांचवा, अगर आपने अप्लाई करते टाइम पे फंड्स दिखाए हैं तो वो अपने साथ स्टेटमेंट जरूर कैरी करिए एट द टाइम ऑफ ट्रैवल। अदरवाइज
इन स्टूडेंट्स को जैसे प्रॉब्लम आई है वैसे प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है ट्रैवल के टाइम पे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि मैं इस वीडियो में एक सरप्राइज़ लेके आ रहा हूँ। वो सरप्राइज़ ये है कि आप में से किसी एक लकी व्यूअर को ब्रिटिश हाई कमीशन की क्लासेज स्पॉन्सर होगी मेरी तरफ से। वो क्लासेज आप अपने लिए ले सकते हैं या अपने फैमिली में से किसी भी एक मेंबर के लिए ले सकते हैं। इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। जैसे ही मेरी वीडियो पे 1000 कमेंट हो जाएंगे और 5000 लाइक हो जाएंगे वैसे ही मैं विनर का नाम अनाउंस कर दूंगा और सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको पूरी वीडियो में कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छी बना सकूं और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। और आपको किसी भी ट्रैवल असिस्टेंस की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए या इस ईमेल आईडी पे आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।